स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त खबर दोपहर का है और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की सियासी हलचल के साथ, जहां आदिवासी पहचान पर घमासान छिड़ा हुआ है। छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया है। उमंग ने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि श्री राम को जूठे बेर खिलाने वाली शबरी भी आदिवासी थी। सुनिए क्या कुछ कहा। हम हिंदू नहीं है, मेरी बात को हमेशा कहता हूं। हम हिंदू नहीं है, मेरी बात को हमेशा कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल में, वो भी आदिवासी थी। तो जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान। तो कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान आप सुन रहे थे, जिन्होंने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा कि गर्व से कहो कि हम हिंदू नहीं आदिवासी हैं। इस बयान के सामने आने के बाद प्रदेश में आदिवासी बनाम हिंदू की बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है, कमाल हो गया है, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ़ नहीं करेगी। हमारा द्वारा बोला गया शब्द बहुत महत्व रखता है। इस देश और प्रदेश की जनता बहुत गंभीर है। इसी कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात पे गौर करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी पहचान पर घमासान छिड़ी हुई है। दरअसल आपको बताते चले कि आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश की राजनीति की अहम धुरी है, केंद्र है, और वोट बैंक के मायने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की सियासत में उनकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। और ऐसे में सिंघार का ये बयान सिर्फ विवाद ही नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरण को बदलने की कवायद भी कर सकता है। बीजेपी से हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान और कांग्रेस पार्टी से उज्जवल सिंह जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही अतिथियों का सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर। और उज्जवल जी, ये किस तरीके का बयान कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश का सामने आया है? गर्व से कहो आदिवासी हैं हम, हिंदू नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज मध्य प्रदेश की आन बान शान है और सतत रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेताओं ने आदिवासियों की उपेक्षा की है। आदिवासियों का धर्म के आधार पर शोषण करके उन्हें उपेक्षित महसूस करवाया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने केवल इतना कहा है कि आदिवासियों को अपनी विरासत पर और अपने आप पे गर्व होना चाहिए। देखिए, हिंदू ठीक है, कौन है, उज्जवल जी, बयान तो ये भी हो सकता था ना कि गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। ये किस तरीके का बयान है? तुष्टीकरण करने का प्रयास है क्या? देखिए, तुष्टीकरण नहीं, आदिवासी ये तय करेंगे हम हिंदू हैं या नहीं है। देखिए, बयान उन्होंने दिया है, ये बयान अभी मैंने सुना नहीं है और इसमें वो स्पष्टीकरण देंगे। अभी एक पक्षी तरीके से क्लिप चला करके क्या बयान है, क्या नहीं है, क्या जोड़ दिया गया है, तो अभी इसकी पहले पुष्टि की जाए। केवल मोहन यादव क्लिप देख करके आरोप लगाए, ऐसा कहें कि वो हिंदू विरोध की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लोगों ने हमेशा से आदिवासियों का शोषण किया है। आदिवासी समाज, आप लोगों ने आदिवासियों को शोषण करके उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इसके साथ साथ समाज में जो मुख्य धारा की जो मुद्दे हैं उनसे आपने उनको वंचित रखा है। अब उनको आप धर्म के आधार पर उनको एक तरीके से पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, क्या कहेंगे इस पर?
इनसे और आसानी क्या की जा सकती है। ये गालीबाज पार्टी के लोग, इन्हों गाली गुस्तारी इस तरीके का कार्यक्रम इनके जहन में भरा हुआ है और ये यही करते रहे। आपने राहुल गांधी जी को भी देखा, वो कैसी बातें करते हैं, उनका क्या मना स्थिति रहती है, किस तरीके से चिर यौवन से युक्त युवराज हैं वो, जो कि ये अब जबरदस्ती गद्दी पर आसीन होने की व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन जनता उनको नकारती है। पूर्ण रूप से आप देखिए, कांग्रेस का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है। वो किसी को भी गाली देने से, किसी को भी कुछ कहने से और किसी को भी बुरा कहने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि उनके मना स्थिति और मना व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। वो अब मानसिक रूप से विच्छिन्न हो गए और उनकी जो भावनाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो बहुत प्रचलित कहावत है कि सियानी बिलैया खंबा नोचे, तो वही वो कर रहे हैं। और उनके जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी वहां पर उसी तरीके का बयान दिया। अरे भाई, आप ये मानिए कि आप किसके बारे में क्या कहें। बिरसा मुंडा जैसे हमारे भगवान दिए जिस समाज ने आज हमारी राष्ट्रपति भी लगभग उसी समाज से ही आती हैं, कि जो आदिवासी लोग हैं तो वो आदिवासियों को असली सम्मान किसने दिया। पिछड़ों को और आदिवासियों को और दलित अल्पसंख्यकों को जो सम्मान मिला वो सही से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के समय में ही मिला। और भारतीय जनता पार्टी को वो मान और जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी आन बान और शान समझते हैं। इसी वजह से इनका ध्यानाकर्षण जनता का हो जाए, जनता के बीच ये तुष्टीकरण को लेकर जा रहे हैं, लेकिन जनता इनको मुष्टीकरण से जवाब देगी। इनके तुष्टीकरण का जवाब जनता मुष्टीकरण से देगी। और जनता ने ये अब ठान लिया है कि इनकी व्यवस्था से अब जनता नहीं चलने वाली, इनके झांसे में जनता आने वाली नहीं, और जनता इनके बरगलाए में बरगलवाने वाली भी नहीं। ठीक है, जनता उज्जवल जी है, जनता मानती है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, लौटूंगी राघवेंद्र जी आपके पास। उज्जवल जी, आदिवासियों की जो चिंता है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्यों सताती है? कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या अधिक है, वोटर्स जो हैं उनको साधने की रणनीति है क्या कांग्रेस पार्टी की? अब ये नई रणनीति, नया कार्ड खेला है क्या कांग्रेस पार्टी ने कि हिंदू नहीं आदिवासी हैं, गर्व से कहो? देखिए अदिति जी, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज सबसे पिछड़ा समाज है। आज भी वहां के लोग कहीं ना कहीं एक हाशिए पर जीवन बिता रहे हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हित की बात करती है, आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है, आदिवासी बच्चों की शिक्षा की बात करती है, उन्हें रोजगार की बात करती है, उनको समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं सम्मानित प्रतिनिधित्व की बात करती है, लेकिन तो आदिवासी समाज तो पूरे देश में पिछड़ा हुआ है ना। बिल्कुल, तो राष्ट्रीय स्तर पर हम जाति गणना की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश की बात की, हमारे राष्ट्रीय स्तर पे जो नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में। ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है उज्जवल जी कि ये कैसा बेतुका सा बयान है कि हिंदू नहीं है हम आदिवासी हैं। शबरी जिन्होंने श्री राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे, आदिवासी बताया जा रहा है उन्हें, और उन पर गर्व करने की ये जो रणनीति आपने बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, क्या वोट बैंक को अपने स्ट्रांग करने के लिए ये कदम उठाया गया है? तुष्टीकरण की राजनीति क्यों की जा रही है? देखिए, तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा। आदिवासियों को उनके अधिकार और हक के संदर्भ में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो उनको क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है उज्जवल जी? देखिए, आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं। आदिवासी भारतीय संस्कृति की धुरी है, और जो भारतीय संस्कृति की धुरी है वो हिंदू भी है, और यदि वो जो तय करे वह बन सकता है, क्योंकि भारत तो एक तरीके से कर्म भूमि है। कांग्रेस पार्टी ने फिर कैसे तय कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने फिर कैसे तय कर दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है?
देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो मध्य प्रदेश के हैं, उनका बयान काट करके, क्लिप काट करके प्रायोगिक तरीके से चलाया जा रहा है। पूरे वीडियो को सत्यापित करना चाहिए। सत्यापित करने के बाद कहीं ना कहीं आपको आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए। सोशल मीडिया में भाजपा आईटी सेल का जो ये जाल फैलाया हुआ है, आप लोग मेरी राय मानिए, आप लोग इसके दायरे में ना आइए। कमाल की बात ये है उज्जवल जी प्रमाणिकता पर कि बात करिए। आपकी पार्टी के किसी भी नेता का कोई बयान आता है तो आपके पास सबसे ज्यादा सधा हुआ जवाब जो होता है वो कांग्रेस का यही होता है कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, आईटी सेल ने छेड़छाड़ की है। राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। सत्यापित किए हमें ना तो ये मुद्दा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना मीडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई कौन वीडियो कहां से आया है, किस संदर्भ में आया है। अभी देखिए, बिहार में आप लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं। बाद में पता चला कि वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है। हमारे बड़े नेता चाहे राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव, चोर का नारा लगाते हैं, कौन चोर है, कौन चोरी कर रहा है, कौन कहां पर चोरी करके पकड़ा गया। इसी वजह से अब ये हाशिए पर जा रहे हैं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करके ये इनको कहना ये नहीं ये चाहिए ठीक है। वहाँ पर कि हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं। अरे ये वो लोग हैं जिनको राम पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। अब ये सबरी के झूठे पेड़ और राम के प्रेम की झूठी गाथा लेकर चलते हैं। अरे उसके पहले तुम्हें राम के अस्तित्व पर जब प्रश्न चिन्ह उठाया था तब कहाँ तुम्हारी मानसिकता थी। राम काल्पनिक है। ये लोग तो यहाँ तक उतर आए थे। इसी वजह से इनकी दुर्दशा होती जा रही है और 2 दिन कांग्रेस के आ चुके हैं। राम के नाम पर राजनीति करने से शर्म कर लीजिए कम से कम। आपको अयोध्या की जनता ने नकार दिया, आपको पूरे ठीक पूर्वांचल ने है, नकार ठीक है दिया। उज्जवल जी। राघवेंद्र जी, भी बात मध्य प्रदेश की हो रही है, बात आदिवासियों की हो रही है, आदिवासी पहचान को लेकर हो रही है, जिसको लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए। उज्जवल पाठक जी, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, ये क्यों नहीं बोला जाता है मंचों से? गर्व से कहो आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है, किस तरीके का बयान है? ये लोग तो भारत माता की देखिए, फिर वही बात आ गई। गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और गर्व से कहो हम मुसलमान हैं। जो भारत में है उसे अपने धर्म, जाति, समुदाय, उज्जवल जी, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है इस बयान में, लेकिन गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, ये एंगल देने की कोशिश क्यों की गई? क्या एजेंडा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जब हम पूरा वीडियो निकालेंगे तो पता चलेगा हिंदू नहीं है, दूसरा कोई शब्द होगा और ये दूसरा शब्द होगा। तो ठीक है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक क्रियाविधि है। बयानों से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है, ये बोल देना कि भाई इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तथ्य नहीं है, तथ्य इससे इतर है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।